ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। रूस में मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सरकार गठन के बाद प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 3 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व को डिजिटल लेन देन का सबसे भरोसेमंद मॉडल उपलब्ध करा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में जिस गति से विकास हुआ है उसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस वैश्विक समृद्धि में नई ऊर्जा लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस ने कजान तथा येकान्तिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय किया है। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के मॉस्को में अज्ञात सैनिक की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अज्ञात सैनिक की समाधि मॉस्को के क्रेमलिन दीवार पर स्थित एक युद्ध स्मारक है। ये उन सोवियत सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हाथरस भगदड़ मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विशेष जांच दल ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि घटना के पीछे का प्रमुख कारण कार्यक्रम आयोजक की लापरवाही है। रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के जिला उपायुक्त, सीओ और तहसीलदार सहित 6 लोगों को निलंबित किया गया है। रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया है। 2 सदस्यों वाले विशेष जांच दल ने यह भी कहा है कि हादसे में षड्यंत्र से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है। बिहार में पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में कल उपचुनाव होगा। 11 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला लगभग 3,13,000 मतदाता करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलोर सीट और चमोली की बद्रीनाथ सीट के लिए उपचुनाव भी कल होंगे। बद्रीनाथ के 4 उम्मीदवार और मंगलोर जिले के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल होने वाले उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और दक्षिणी मध्य क्षेत्रों सहित पटना, सीवान, गोपालगंज, सारण, सहरसा, मधेपुर, कटिहार, भागलपुर और नवादा जिलों में अगले 24 घंटों के लिए तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में आंधी, तूफान और बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से वर्षा के दौरान घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र और प्रमुख नदियों में मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उसने इसी मैदान पर पहला मैच 12 रन से जीता था, जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।